नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे खूब सारा स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे सीने में जलन के लिए, जिसको हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। ये हाइपर एसिडिटी क्यों होता है, इसके लिए क्या कारण है, किन लोगों में ज़्यादा होता है और इसके लिए क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों होता क्या है, जैसे ही आप कोई भोज्य पदार्थ लेते हैं वो हमारे मुंह से होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक में एक एसिड निकलता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। यही एसिड एक नियत मात्रा से यदि ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपर एसिडिटी कहलाने लगता है, और जिसकी वजह से हमारे सीने में जलन भी होता है, कभी कभी पेट में भी जलन होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये एसिड कुछ लोगों में ज़्यादा बनने लगता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल पहले जैसा सादा भोजन नहीं रह गया, सादा जीवन नहीं रह गया, और हर एक व्यक्ति जंक फूड के पीछे भाग रहा है। जंक फूड उनको बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। फैटी फूड्स, रिच फूड लोग खूब खा रहे हैं। नॉनवेज की तरफ टेंडेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की समस्या बहुत आम हो गई है। दूसरा इसका कारण है एक रेयर बीमारी है जो यूजुअली नहीं पाया जाता है, हियाटस हर्निया उसको बोलते हैं। इस पे डिटेल पे नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हियाटस हर्निया भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर सीने में जलन की प्रॉब्लम आ रही है। और तीसरा एक बहुत कॉमन है, हम लोग आजकल अक्सर जिसका भी एब्डोमिनल स्कैन करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उनके अंदर फैटी लीवर की समस्या आ गई है। उसके पीछे भी वही बात है जो कि टेंडेंसी उनका खाने पे रिच फूड ज़्यादा, जंक फूड ज़्यादा लोग खा रहे हैं। तो फैटी लीवर आम तौर पे मैक्सिमम जिसके भी कराया, यदि 10 लोगों का आपने अल्ट्रासाउंड करा दिया तो 7 लोग, 6 लोगों का, 8 लोगों तक का ऐसा हो रहा है कभी कभी कि फैटी लीवर आ रहा है। फैटी लीवर की वजह से भी देखा जा रहा है कि सीने में जलन हो रहा है। वो अक्सर ये कंप्लेन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हम जो सुबह उठते हैं, रात में उठते हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, पूरा सीने में जलन उत्पन्न हो जा रहा है, जिससे काफ़ी उनको डिस्कम्फर्ट होता है। तो इस तरह की दोस्तों समस्या आ रही है। तो हम लोगों को इस तरह से अब जीवनचर्या अपनानी चाहिए कि हम लोग को पहले तो जंक फूड को आप एकदम से ना करें, कम से कम खाएं। महीने में एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन डेली बेसिस पे दूसरे तीसरे दिन मंगा खाने की से आप बचें। तीसरा, आप एक अल्ट्रासाउंड, जैसे ही आपको ये समस्या आनी शुरू हो रही है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, सेल्फ अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। स्कैन कराने में कोई बुराई नहीं है, उसमें बहुत विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक आप जो है स्कैन अपना करवा लीजिए, अल्ट्रासाउनोग्राफी करवा लीजिए, इससे पता चल जाए फैटी लीवर या कभी कुछ और भी कारण होते हैं, पता चल जाते हैं, समस्या आ जाती है सामने, तो उसका भी एक समुचित इलाज हो जाता है लगे हाथ। तो दोस्तों इस तरह की बातें हैं, तो आपको उस पर अपने सेहत पे काफ़ी ख्याल रखना है और इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सुबह का वॉक ज़रूर करिए, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट वॉक करिए। वो और भी चीज़ों के पैरामीटर्स पे फ़ायदा तो करता ही, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका फैटी लीवर पे आता है। फैटी लीवर आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा यदि आपने वॉक करना शुरू किया। आप देखेंगे कि आपके सिम्टम्स में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। पानी आप बहुतायत मात्रा में पीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी न पिए, थोड़ा सा पानी पिए। आप मुश्किल से 2-3 घूंट पानी पी लें, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप चाहे तो 1 गिलास 2 गिलास पानी पी सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करिए, थोड़ा सा आहार विहार में परिवर्तन करिए। आप देखेंगे इन समस्याओं से काफ़ी आपको राहत समझ में आने लगे। अब पॉइंट आ रहा है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन, चूँकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ, बेस्ट सेलेक्टेड होम्योपैथिक दवाइयाँ, फर्स्ट लाइन होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं बताऊँ जिससे आप इससे मदद ले सकें। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो दवा आती है फास्फोरस। फास्फोरस 30 पावर से लेकर 1 mg में कोई भी पावर आप अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ सिम्टम, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम क्या है, यदि अचानक से मान ली किसी की जलन होने लगे तो फास्फोरस 30 लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पावर लेने पे कभी कभी उसके एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं, एसिडिटी बढ़ सकती है आपकी। तो इसलिए समझदारी ये होती है कि छोटे पावर को उठाइए, बड़े पावर तक जाइए। तो 30 शुरू करिए आप, 30 पावर का फास्फोरस लेके 5 बूथ सुबह 5 बूथ शाम ले लें आप। दूसरी बेस्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज का सिम्टम ये है कि सीने में जलन होना, डकारें आना, भारीपन लगना सीने पे, ऐसी स्थिति आ रही तो आप कार्बोवेज 30 ले सकते हैं सुबह शाम
5 ड्रॉप सुबह शाम ले लें। गोलियाँ दे रहा है केमिस्ट तो 4 गोली सुबह 4 गोली शाम ले लें आप। पल्साटीला एक्सीलेंट मेडिसिन है। पल्साटीला तब आप देंगे जब कोई भी रिच फूड खा के आप आए 10 मिनट के बाद। रिच फूड का मतलब है कि जिसमें ज़्यादा तेली सामान वाला हो, ऑयली फूड हो, आप उसको यदि इस तरह कंडीशन है तो आप पल्साटीला लें। हम लोगों को जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पल्साटीला के लिए तरह तरह के कहावतें हम लोग के प्रोफेसर बोला करते थे कि आप पल्साटीला कब देंगे, कैसे देंगे। तो उसमें पंडित, पूड़ी, पल्साटीला इस तरह के चीज़ बताते थे, क्योंकि कुछ ब्राह्मणों में क्या है कि पूड़ी वगैरह ज़्यादा पसंद उनको होता है। तो यदि पंडित है, पूड़ी है तो पल्साटीला है। इस तरह के कहावतें वो कहा करते थे। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हैं। पल्साटीला का रोल बहुत ही अच्छा है इसमें, होम्योपैथी में सीने में जलन को दूर करने के लिए, हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए, तो आप पल्साटीला यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है आयरिस वर्सिकोलर। आयरिस वर्सिकोलर, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा इस दवा का नाम। आयरिस वर्सिकोलर भी बहुत अच्छी दवा है, ख़ासतौर से सीने में जलन के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए। इसकी भी 30 पावर ले करके सुबह शाम लिया जा सकता है। दोस्तों एक और भी बड़ा ज़बरदस्त कंडीशन आज की डेट में देखा गया है, स्ट्रेस की वजह से भी ये हाइपर एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या बहुत तेज़ी से उत्पन्न हो रहा है लोगों के अंदर। जो लोगों की लाइफ स्टाइल थोड़ी सी ऐसी है कि रात भर वो जाग रहे हैं, या इस तरह का काम है कि वो वर्क में रह रहे हैं, रात में सुबह सो पा रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, ऐसे लोगों में या कुछ इस तरह का एक्यूट स्ट्रेस आ गया है या क्रॉनिक स्ट्रेस उनके अंदर है जो लंबे समय से चल रहा है, उससे भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे वो जो है उत्पन्न हो रही है इस तरह की समस्या सीने में जलन की। तो ऐसे में स्ट्रेस को दूर करने की पहले दवा देनी पड़ती है, उसके बाद आपको सीने में जलन की दवा देनी पड़ती है। तो स्ट्रेस का पहले कारण समझना पड़ता है कि आखिर किस वजह से है, वो एक लंबा वाली विषय है, काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो स्ट्रेस से बचें आप, जो अभी मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप स्ट्रेस से बचें, और स्ट्रेस से बचने के जो भी उपाय उनको करें। आप प्राणायाम करें, उसकी कोई मेडिसिन है तो वो भी ले सकते हैं आप, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, जिसमें मैं चर्चा ज़रूर करूँगा कि स्ट्रेस क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या दवाइयाँ ली जा सकती है। तो पहले स्ट्रेस का इलाज करें, उसके बाद आप जो है इन दवाइयों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसमें। तो ये 2-3-4 कारण हैं जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से हो रही हैं। कुछ मेडिसिन हैं जिनको आप ले सकते हैं जो कि आपका आशातीत लाभ देंगे। और एक 5वीं दवा है जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, जो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी काम करता है, उसका नाम है रुबीनिया क्यू। रुबीनिया क्यू 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यदि दिया जाए तो भी लाभ आता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में फ्रिक्वेंटली जो यूज करता हूँ वो है फास्फोरस, कार्बोवेज, आयरिस वर्सिकोलर, रुबीनिया क्यू। और कुछ लोगों में जो स्ट्रेस वाले आते हैं तो उसमें मैं पैसिफ्लोरा देता हूँ ज़रूर। पैसिफ्लोरा 20 बूंद सुबह दोपहर शाम, थोड़ा हैवी डोज देना पड़ता है पैसिफ्लोरा का, और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं इन दवाओं का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, आप इनको फॉलो करें, ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि आपका सीने की जलन काफ़ी हद तक आराम से डील हो जाता है। मेरा सबसे ज़रूरी बात लास्ट में ये कहना है कि कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें। मैंने ये जो दवाइयाँ आपको बताई हुई अपने 20 साल के अनुभव से बताई हुई हैं, जिनको मैंने देखा है कि लोगों में अच्छा फ़ायदा हुआ है, लोगों में अच्छा रिजल्ट मिला है। यदि आपको इन दवाओं को लेना है तो एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।